ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुष्पंचाशत् अधिक शततमी कक्षा। अच्छा जी, आज का हमारा जो विषय है वो हमारा कारक पहले चल रहे थे, अपादान देखा, उसमें फिर पंचमी के उपपद विभक्ति हमने देखी, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके आने से पंचमी हो जाती है। और उसी क्रम में हम आज जो सूत्र देख रहे हैं वो है अकर्तृ ऋणे पंचमी। इसका उच्चारण बड़ा कठिन है। अकर्तर र ऊपर है तो अकर्तर अकर्तर ऋणे पंचमी। अच्छा जी, इसको अष्टाध्यायी में देखते हैं। देखिए, ये दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है, अनभिहिते का अधिकार है। और इसी के अंदर यहाँ पर ये तृतीया की अनुवृत्ति चल रही है, उसमें हेतु सूत्र के बाद आता है अकर्तृ ऋणे पंचमी। आज हम ये सूत्र देखेंगे। तो अकर्तृ ऋणे पंचमी 2-3-24 है और इसमें हेतु इसका अनुवृत्ति आ रही है। तो विभक्ति तोड़ने पर यह बनता है अकर्तृ। सप्तमी विभक्ति एक वचनम प्रातिपदिक है अकर्तृ, ऋकारांत पुल्लिंग। ऋणे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचनम और हेतु ऊपर से आ गया। तो ऐसे ही जोड़ते हैं तो देख तो बन जाता है अकर्तरी ऋण, ऋण होने पर पंचमी, अकर्तृ ऋण हेतु रूप में होने पर पंचमी होती है। ठीक है, ये तीनों सप्तमी है, ये जुड़ जाएंगी। तो वृत्ति क्या बनती है? तो काशिकाकार इसको ऐसा कर देते हैं, सप्तमी की बजाय इसको हमें कर्तृवर्जितम यदृणम हेतु। ठीक है, तो कर्तृवर्जितम जो ऋण करता ना हो, यह अभी समझ में आएगा कि जब हम उदाहरण लेंगे तो समझ में आएगा कि कर्ता और हेतु में क्या अंतर है। पर पहले समझ लें, जो ऋण करता ना हो किंतु हेतु हो तो अकर्तृ, कर्तृवर्जितम करता नहीं है लेकिन यद ऋणम हेतु, वो ऋण भी होना चाहिए और हेतु भी होना चाहिए। तो तीन चीजें हो गई, कर्ता नहीं होना चाहिए, हेतु होना चाहिए और ऋण होना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें ये तीन चीजें हो तो तत् पंचमी विभक्तिर भवति, ततः उससे पंचमी विभक्ति होती है। अब हम देखें हेतु क्या होता है? फल साधन, योग्य पदार्थ। कोई पदार्थ जो फल का साधन हो जाए उसको लोक में हेतु कहते हैं। तो यहाँ हेतु का मतलब व्याकरण वाला हेतु नहीं है जो हेतु का सूत्र है, यहाँ जो सामान्य लोक में हेतु की परिभाषा है। तो देखिए, वाक्य है शतात् बद्धः, 100 के ऋण के कारण बद्ध हो गया, अर्थात दास बना लिया गया। अब देखते हैं क्या ये तीन चीजें हैं। तो पहली क्या चीजें थी? अकर्तृ, कर्तृवर्जितम। तो इसलिए बद्ध बना लिया गया। किसके द्वारा बनाया गया? अब यहां आपने लगा दिया नृपेण, राजा के द्वारा बांध लिया गया। क्यों बांध लिया गया? शतात्, 100 के ऋण के कारण। ये बात समझ में आई? तो इसलिए इस ऋण ने नहीं बांधा, राजा ने बांधा है। तो राजा करता है, ये अकर्ता है, इसलिए अकर्ता है और ये ऋण भी है और ये हेतु है। राजा ने क्यों बांधा? तो 100 के ऋण के कारण। ये बात आपको समझ में आ गई? इसलिए अकर्ता होने पर ही इसमें पंचमी लगेगी। तो जैसे सहस्रा, तो उसका 1000 के द्वारा बांध लिया गया। इसी प्रकार अब देखिए, दशरथः वचनात् बद्धः। अब हम कहें भाई ये ठीक है, अब यहाँ हम लगा लें तो दोष क्या है? ये वचन ऋण नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया।
और अगला सूत्र बताएगा कि ये अगुण है। अगुण हो, अब ये जो सूत्र करेंगे अगर वो गुण ना हो तब भी पंचमी नहीं लग सकती, लेकिन इस सूत्र से लें तो ये ऋण होना चाहिए था। तो दशरथ जो है, दशरथ बद्ध हो गया, लेकिन यहाँ पर ऋण नहीं है। ठीक है, तो ऋण नहीं होने के कारण या ये उदाहरण गलत हो गया। अच्छा जी, अब देखिए प्रश्न है अकर्तृ इति किम, क्यों आपने अकर्तृ की बात कही है उसको समझाइए। तो काशिकार उदाहरण देते हैं शतेन बंधिता। अब माने 100 के ऋण के द्वारा, अब यहाँ पर वो हेतु भी है और कर्ता भी है, उसके ऋण ने उसको बांध लिया। ये बात समझ में आया? तृतीया लगाने से ये कर्ता हो गया, तो अब यहाँ निरपेण अलग लगाने की जरूरत नहीं है। उस ऋण जो करता है, ऋण ने ही उसको बांधने का काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो सूत्र है ये तृतीया का अपवाद है। ऊपर हेतु जो सूत्र था इसने कहा है तृतीया आ रही के हेतु में तृतीया लगनी है, लेकिन जब कोई हेतु इस प्रकार का हो कि वो कर्ता ना हो और ऋण के रूप में हो, तब वहां पर तृतीया लगती है, इसलिए ये तृतीया का अपवाद हो गया। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।